नमस्कार साथियों, मनन क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हिमीचंद आज आपको आयोग पढ़ाऊंगा, राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, और अपर राजस्थान के अंदर जितना भी आयोग है ना, जितना भी आयोग मैं सारा एक एक करके पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, सारा का थाने नोट्स भी बनवाऊंगा सके सके, और आरामदारी में बढ़िया बढ़िया नोट्स बना लिया जितना भी आयोग है। लेकिन आज आप पढ़ाऊंगा राज्य मानवाधिकार, अठों शुरुआत करांगा भी। इन बाद में राज्य महिला आयोग, वित्त आयोग, ठीक है, नीति आयोग, सब आयोग पढ़ाऊंगा। पर राज्य के अंदर जितना भी आयोग होगा मैं सारा पढ़ाऊंगा। तो कॉपी पेन उठा लो बढ़िया, और लिखना भी शुरू कर दिया, साथ साथ नोट्स भी बना लिया। पहला समझ लो भी वह क्या है। ठीक है, देखो राज्य के अंदर जो मानव का जो अधिकार है वह वास्ते एक आयोग बनाने भी बाने की है, जो को बाने स्वतंत्रता या जो भी बाने मान लो छूट दे रही है संविधान में, या जो भी आजादी दे रही है कि बा आजादी ढंग मिले है या को नहीं मिले। ठीक है, इन वास्ते को आयोग बना रहे। मानव अधिकार यानी अंग अगर आप अलग अलग करांगे तो मानव का अधिकार के है बंग बारे में, यानी बाने मिले है टाइम पर या को नहीं मिले बंग वास्ते के एक आयोग बना रहे हो, राज्य मानवाधिकार आयोग। सेंटर में भी हुए और राज्य में भी, दोनों में हुए भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो 18 जनवरी 1999 में हुई। ठीक है, और रिपोर्ट आई 2000 में। 2000 नोट कोनी है, 2000 सन 2000 में आई। ठीक है, तो इनको मुख्यालय है जयपुर में, राजस्थान में इनको मुख्यालय कट है जयपुर में भी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिया, 1993 की धारा 21 के तहत राज्य के जो मानवाधिकार का गठन हुआ है। ठीक है, जो राज्य आयोग जो गठन है वो धारा 21 की तहत अभी 1993 के अंदर वो गठन हुए भाई। ठीक है, धारा 21 ध्यान रखा भाई। और यह एक संवैधानिक निकाय है, इन संविधान में भी लिखो जो क्या लागे संवैधानिक लाग जाए तो यहां समझ लिया भी ओ इन संविधान के अंदर दर्जो मिल रहा है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है। ध्यान देवे एक इंपॉर्टेंट बात है, इस आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य है बांगी जो नियुक्ति हुए बात चयन समिति है के बन रही है। जितना भी आयोग है राजस्थान के अंदर है या कठे भी आयोग है, बांगी सब जितना भी आयोग बांगा अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति है चयन समिति द्वारा हुआ है। चयन समिति के द्वारा होती है। चयन समिति में हुआ कौन कौन है बात देखा। चयन समिति में देखो सदस्य कौन कौन हुए, पहले तो है सीएम, राज्य की बात करें तो सीएम यानी मुख्यमंत्री, इस चयन समिति को के वो अध्यक्ष होगा। ठीक है, दूसरो होगा गृह मंत्री, और तीसरो चयन समिति को सदस्य होगा विधानसभा में विपक्ष को नेतो। ठीक है, और चौथा होगा विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो विधानसभा का यानी 4 सदस्य होगा चयन समिति में राज्य के अंदर। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग में, और सेंटर में 6 हुए भी ध्यान रखें। ठीक है, और एक बात और ध्यान दिया, यह एक 3 निकाय इनके अंदर 3 सदस्य हुए भी, एक मुख्य है 2 अन्य हुए, वास्तव में एक 3 सदस्य निकाय भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब 8वां फिर रिलीज होगी। स्थापना के टाइम के इनके अंदर 4 सदस्य, 1999 में स्थापना हुई नहीं तो बी टाइम 4 सदस्य, लेकिन ये घटा दियो, वर्तमान के अंदर 3 है। एक तो आयुक्त और अध्यक्ष एक ही हुए। ठीक है, एक अध्यक्ष हुए और 2 अन्य हुए भी। ठीक है, अब आप देखा भी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति कौन करे हटावे कौन है संबंध में आप देखा। ठीक है, सुनो, नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, चयन समिति द्वारा, यानी चयन समिति सीएम और गृह मंत्री विधानमंत्री सारा बैठेगा, सारा का नाम लिखेगा इन्हें बना दो अध्यक्ष, इन्हें 2 अन्य जज अन्य मान लो दे देगा भी वो जज है सुप्रीम कोर्ट को रेडियो है पहला पुराने टाइम में, इन्हें अध्यक्ष बना दो और 2 बंदा अलग अन्य सदस्य बना दो, तो वो लिस्ट दे देगा किन्हें, राष्ट्रपति दे देगा भाई। ठीक है, सॉरी राज्य के अंदर किन दे देगा, राज्यपाल ने दे देगा। राज्यपाल के कर देगा आगे नियुक्ति कर देगा चयन समिति। ठीक है, कार्यकाल पूछ ले आगे सदस्य को कार्यकाल पूछ ले, तो कार्यकाल के है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले 3 वर्ष या 70 वर्ष। 3 वर्ष को मतलब यह मान लो कोई बंदो है जको मान लो
67 साल को है, कोई जज है तो बिने के बना दियो, सदस्य या अध्यक्ष बना दियो, तो अब 3 साल करेगा तो 70 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई 69 साल को बिना अध्यक्ष बना दियो, अब वो के 3 साल करेगोगे, अब वो एक ही साल काम करेगा, यानी 70 साल ऊपर नहीं होना चाहिए। और जो अगर 70 साल ऊपर नहीं होना चाहिए, 3 साल ज्यादा काम कौन कर सके अभी में, ठीक है। त्याग पत्र, अगर जानो चाहे तो त्याग पत्र दे दे, जा भाई राज्यपाल ने त्याग पत्र पकड़ा के जा, यानी त्याग पत्र क्यों दे राज्यपाल ने। अगर ना जान पाओ, धक्को मार गया, लात मार के काटना है, तो हटाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहाँ कौन भी, हाँ ठीक है मैं भी राष्ट्रपति मन करके चल रहे थे, यहाँ कौन कर सके, वो सिद्ध कदाचार सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच होगी, बिना बाद में भाई अब तू जा, तेरा काम हो गया, अब तू जा, ठीक है। अगर सिद्ध कदाचार यानी कदाचार सिद्ध ना हो तो कौन ही हुई, ठीक है, हटा कौन सके। अब देखा भी सदस्य की योग्यता के है, इन अध्यक्ष और सदस्य की के योग्यता होनी चाहिए। देखो योग्यता की बात करा, नोट्स बना लिया सागे सागे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अध्यक्ष देखो, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या कार्यरत न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट, क्योंकि मानव अधिकार को ज्यादा नॉलेज किने हुए, संविधान के अंदर जो अधिकार है बांगो संविधान को सबसे ज्यादा नॉलेज भी है कि नहीं, जज ने हुए या वकील ने हुए, तो इनको भी जो अध्यक्ष होगा वो जज होगा, किंगो अगर राज्य के अंदर है तो राज्य को हाई कोर्ट को होगा, अगर सेंटर को है तो बैठे सुप्रीम कोर्ट को होगा। लेकिन आप तो राज्य पढ़ना, तो राज्य के अंदर जो अध्यक्ष होगा बिना बनाने वास्ते बिन योग्यता की होनी चाहिए, हाई कोर्ट का सेवा यानी सेवानिवृत्त रिटायर जज होना चाहिए, या काम पर है वर्तमान में, अगर वो काम करना है कोई बड़ी बात नहीं, वो जज होना चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, जिले का न्यायाधीश, अगर कोई जिले के मुख्य न्यायाधीश, जिले को न्यायालय है नहीं, अगर कोई मुख्य न्यायाधीश है तो बिना कम 7 साल को अनुभव होना चाहिए, 7 साल का अनुभव होना चाहिए। या इससे व्यक्ति नहीं वो अध्यक्ष सदस्य बना सके, जिसे ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकार का पूरा पता हो। तो ये 3 योग्यता है, योग्यता के आधार पर इनको सदस्य या अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको एक बार स्क्रीन शॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट इनको वेतन है काम किए वेतन है बताऊं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखो नेक्स्ट, अब इसका वेतन, जो वेतन है ना, पैसे जो रुपया दे, वह राज्य सरकार द्वारा तय करे। इनको यहाँ कौन भी 5,000 दे दिया, 2,000 दे दिया, वह अपन ध्यान को नहीं कितना दे कितना ना दे, वह राज्य सरकार तय करे। और जो पेमेंट मिले हमें वह राज्य संचित निधि द्वारा दी जाए, राज्य सरकारी पीछो दे भी, सेंटर कौन दे, ठीक है, अध्यक्ष ने सदस्य ने, ठीक है। अब इनको काम किए हुए राज्य मानवाधिकार जो आयोग है वो काम किए सेंटर मतलब अपने राज्य के अंदर, ठीक है। काम देखो, अब देखो भी नेक्स्ट है वेतन। वेतन है वो राज्य सरकार देती है, जो भी मानव आयोग के जो अध्यक्ष है और जो इनके सदस्य हैं उनको वेतन है वो राज्य सरकार देती है, राज्य संचित निधि द्वारा दिया जाता है। भाई सेंटर कौन दे, ठीक है, सिर्फ राज्य सरकार ही वेतन दे, और तय कितना वेतन देना, कितना रुपया देना है सारो तय कौन करे, राज्य सरकार करे, ठीक है। पैसा कितना देना है अपन ध्यान को नहीं, राज्य सरकार आप ही तय करे, ठीक है। फिर इनको काम, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, हम कार्य देखते हैं। कार्य है भी न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। मान लो कोई मानव अधिकार के संबंध या कोई आदमी है बिन कोई केस लो पड़े है, बिन कोई अधिकार को नहीं मिलने लग रहा, बिन सदन के अंदर कोई अगर मामलो है तो बिन अंदर हस्तक्षेप, थाने के अंदर जा रहे कैसे कह रहे भाई जल्दी इनमें जो अधिकार है वो है ना अधिकार दो, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, विभिन्न कारावासों की स्थिति का आकलन करना और सिफारिश करना। मान लो जो कोई मानव अधिकार जो अध्यक्ष सदस्य है कि थाने के अंदर जाके बड़े चेक भी कर सके, जो कोई मजदूर है, जो मजदूर के कैदी है, कैदिया ने सही रोटी मिले
मिले को नहीं मिले, बने टाइम पर रजाई बिस्तरों वगैरह, अपराध तो एक बार हो जाए बंदे में बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन बांगा भी तो अधिकार है जीने का। तो बांगी इसके ढंगू सेवा हो या बाने सीधे यहाँ कुतिया की तरह रोड रखे अंदर, तो सब चीजा बठे भी जाके निरीक्षण कर सके। और जो मान लो बाने कोई टाइम पर कोई बढ़िया चीज ना मिले खाने में पीने में, या तो सिफारिश भी करेगा, बाने थाने वाले ने भी कहेगा, सरकार ने भी कहेगा, आयोग को मतलब वो भी आगे सीधो कॉन्टेक्ट सरकार से आगे हुआ है, तुरंत काम हुआ भी, आयोग तो जुड़े बाद तुरंत काम हुआ है। ठीक है, तो बड़ी सिफारिश भी कर सके भी यार बिस्तरो बुस्तरो दो रात ने बने यार ठंड बहुत लागे, तो यहाँ करके कारावास और कारावास के अंदर जाके चेक भी कर सके। 3 नंबर है मानवाधिकार से में शोध करते रहना और जनता को बताना। यानी शोध को मतलब वो भी मानवाधिकार और बाने जल्दी किया प्राप्त हो सके, जकन कहीं आपका अधिकारी कौन पतो भाई और किया बाने वहां तक किया पहुंच सके जल्दी जल्दी, वहां पर भी शोध करना। ठीक है, और मान लो गांव में या शहर में या कट्ठे भी जाके भाषण भी दे सके भी मानवाधिकार के इंसान का अधिकार है, बांग बारे में बता सके। ठीक है, तो बांग के बारे में भी क्या बता सके। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक नोट डाल के एक बात है भी 1 वर्ष पुरानो अगर कोई मामलो है, या फौजदारियों संबंधित कोई मामलो है, या संघ सूचियों संबंधित कोई मामलो भी में भाई जी हस्तक्षेप कौन करे, बड़ा हाथ कौन लगाएगा है। सिर्फ यह केवल राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर निर्णय ले और कौन ले भी, क्योंकि 3 सूचियां हो ना, तो सेंट्रल वाली पर ना फौजदारी पर और ना 1 साल पुराने मामले का हाथ कौन डाले। ठीक है, सिर्फ राज्य और समवर्ती सूची का जो विषय है वहां पर निर्णय ले सके अभी। ठीक है, और अब देखो भी जो मानवाधिकार आयोग वो बन तो गयो, लेकिन ई पर एक कमेंट भी कर रहे हैं, यदि थारी फोटो वगैरह चढ़ाओ तो नीचे कमेंट आवे नहीं, 20 साबित पे कमेंट भी है। इसके बारे में कहा गया है, मानवाधिकार को क्या कहा गया है, दंतहीन बाघ या कागजी शैली। किसने कहा है? H.L. दत्तू। दंतहीन बाघ यानी बिना दांत वो शेर, या मतलब कागजा के अंदर ही है, बाकी धरातल पर इनको काम को नहीं है, यह करके इनको बता दो। H.L. दत्तू आ बात कही है। ठीक है, अब अपने देखते हैं जिनको पहलो आयुक्त पहलो अध्यक्ष कौन हो, वर्तमान में कौन है, और कोई 2-4 बातें थोड़ी ध्यान में करना अपने, देखो काम आएगी एग्जाम की दृष्टियों। देखो प्रथम आयुक्त है जस्टिस कांता भटनागर, 2002 में बने हो। अगर मैं ऊपर 2000 में बने हो और काम 2000 में शुरू हो जो तो पहले वही हो, और अगर मैं ऊपर बिंगो कार्य है बट मैं 2002 बोल दूं तो बट 2002 हो गए। ठीक है, थोड़ा वो देख लिया। ठीक है, तीसरे ये पहले हैं, सॉरी हाँ ये पहले हैं, ये दूसरे हैं एन.के. जैन 2005 में 3 साल का काम होता है, और तीसरे फिर एस. संगीर अहमद, ये तीसरे हैं, और वर्तमान में है जी.के. व्यास। ठीक है, वर्तमान में कौन है? जी.के. व्यास। और प्रथम कौन भाई? प्रथम कार्यवाहक जो अध्यक्ष है वो है H.R. कुड़ी, प्रथम इस मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक। और जो मानवाधिकार आयोग है ना उसके बारे में देखते हैं थोड़ा देना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में इसका गठन हुआ था 10 अक्टूबर 1993 को हुआ था। और यूएनओ द्वारा मानवाधिकार आयोग 10 भी मनाया गया था 1995 से लेकर 2004 तक। ठीक है, तो ये चीज थी। 10 का मतलब होता है इन्होंने बहुत से देशों में या बहुत से राज्यों में इस चीज को बढ़ावा दिया था कि यार सब जो जितने भी देश के अंदर मानव है उनको अपना अधिकार पता होना चाहिए, और उनको अपने अधिकार का पता भी लगना चाहिए, उन तक अधिकार किस प्रकार से पहुंचा जाए उस पर शोध किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया हो। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट आयोग के साथ। जितना आयोग में बैठा सारा करवाऊंगा, एक ही कौन छोटा। सुना नोट्स बना लिया और काम आवाज था। ठीक है।